78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे शहर में हर्षोल्लास और विविध आयोजनों के बीच मनाया गया। जगह जगह झंडारोहण हुआ। यहां लोगों ने तिरंगे को सलामी दी। साथ ही देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की सभी ने शपथ ली। इसी कड़ी में सेक्टर 6 स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र की मान्यता प्राप्त यूनियन भिलाई इस्पात मजदूर संघ के कार्यालय में झंडारोहण किया गया। झंडारोहण के पूर्व भिलाई इस्पात मजदूर संघ के पदाधिकारियों और बीएसपी के कर्मचारियों ने शहीदों के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर उन्हें नमन किया। झंडारोहण के पश्चात राष्ट्रगान हुआ। उपस्थित लोगों को भिलाई इस्पात मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने संबोधित किया। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष भिलाई इस्पात मजदूर संघ के कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस विविध आयोजनों के बीच हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता रहा है, जिसमें संघ के पदाधिकारियों के साथ साथ बीएसपी के कर्मचारी और अन्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित होते आए हैं। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर भारतीय मजदूर संघ का जो ध्वजारोहण के जो कार्यक्रम है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई है, बहुत वंदनीय है, अभिनंदनीय है। आप सब लोग जो है भारतीय मजदूर संघ की, जो मैं तो मजदूर नहीं कहूँगा, मैं श्रमिक कहूँगा, क्योंकि मजदूर का अर्थ जो है थोड़ा विकृत होता है, जो मज़े से दूर होता है मजदूर होता है, ऐसे करके कहते थे मजाक मजाक में। और मजदूर जहाँ शब्द जुड़ा रहता है वहाँ पर एक प्रकार का वह व्यक्ति जो श्रमिक है, जो अपने श्रम की बिंदु जो बहाता है पसीने के रूप में, जो भारत माता के जो है वो मुक्ति के रूप में उनकी कंठ का हार बनता है, इसलिए हम श्रमिक के शब्दों को उपयोग करते हैं। अब मजदूर हो गया है, आम भाषा में प्रचलन है, मजदूर हो गया है, तो इसलिए क्या ये मजदूर के शब्द हमारा है ही नहीं है। हम श्रमिक हैं, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने तरक्की के लिए, अपनी उन्नति के लिए जो श्रम करते आते हैं, जो श्रमिक है। और श्रमिक हमारे लिए परम पूजनीय होता है, उतने ही पूजनीय होता है जितने भगवान कृष्ण जैसा। तो इस संदर्भ में जो है भारतीय मजदूर संघ का निर्माण हुआ है। आज से कई वर्षों से पहले मजदूर क्षेत्र में, श्रमिक क्षेत्र में विकल्प का बहुत बड़ा अभाव था, और जिनके भी हाथों में ये दायित्व था वो देश विरोधी ताकतों के साथ देते थे। हमेशा देश के ऊपर जब कभी भी खतरा उत्पन्न होता था, वो देश विरोधी ताकतों को, जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, उनको सहयोग करते थे। इस प्रकार की जो देश की जो व्यवस्था थी, श्रमिकों का एक प्रकार का मालिक शोषण करे या ना करे, अपने ही यूनियनों के माध्यम से शोषण होता था, और किसी न किसी हाथों में जो है वो एक प्रकार का कठपुतली हुआ बना करता था। तब जाके राष्ट्रीय भावनाओं से वातप्रोत होकर राष्ट्र के साथ श्रमिक हित को जोड़ने के लिए जो एक नई परंपरा, नई विचारधारा, नई प्रक्रिया और नई प्रकार की कार्यप्रणाली जो विकसित हुआ, तब से भारतीय मजदूर संघ का जन्म हुआ। तब से अखंड रूप से भारतीय मजदूर संघ एक छोटा सा पौधा जो रोपण किया गया है, वहाँ से होते होते आज की तारीख में इतनी वटवृक्ष का स्वरूप ले लिया है कि भारत का ही नहीं, विश्व में भारत का तो सबसे बड़ा श्रमिक संगठन है, और विश्व में भी भारतीय मजदूर संघ की बातें बहुत ध्यान से सुना जाता है और इसके ऊपर विचार किया जाता है। मजदूर क्षेत्र में जो भी नीतियाँ बनती है, मजदूर संघ की तरफ से जो भी सुझाव आते हैं, उनको बराबर शामिल किया जाता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और आज की इस तारीख में हम सभी जो श्रमिक भाई यहाँ पर शामिल हुए हैं, आप सबको बधाई देता हूँ मैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरा नाम वी नागेश्वर राव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता। आज भिलाई इस्पात मजदूर संघ कार्यालय में हमारे श्रमिक पदाधिकारी साथी और साथ में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भिलाई के सरसंघचालक आदरणीय वीएन राव जी आज ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए हमने आमंत्रित किया। हमारे आमंत्रण पर उन्होंने स्वीकार किया और आज उनके हाथों से आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं उनको भिलाई इस्पात मजदूर संघ यूनियन की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं।
मैं भिलाई के नागरिक तंत्र के श्रमवीर साथियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। हम हर वर्ष बड़े ही हर्षो उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और एक नई प्रेरणा के साथ, एक ऊर्जा के साथ काम करने का हमको जो प्रेरणा मिलता है, जो हमारे वीर जो बलिदान दिए, उनके बलिदान को हम नमन करते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर एक नई ऊर्जा के साथ आने वाले समय में हम श्रमिकों के हित में कार्य करें, यही प्रेरणा लेकर हम नए उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देता है सभी को। स्वतंत्रता दिवस वंदे। मैं रमेश कुमार मिश्रा आप सभी को सादर नमस्कार करता हूं। मैं सारा शिक्षण समिति और ज्ञानोदय शिक्षण समिति का अध्यक्ष। समस्त देशवासियों को मैं अपनी ओर से 78वें 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यह देशवासियों को कहना चाहता हूं कि हमारे देश को यह 15 अगस्त जो स्वतंत्रता मिली है, इसमें बहुत देशभक्तों की कुर्बानी के बाद मिली है। हर वर्ग के लोगों ने इसमें कुर्बानी दी है और यह एक हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम लोग आज के परिवेश में स्वतंत्र हैं और हमें हर सुख सुविधा मिल रही है। और हम लोग यही सभी देशवासियों से अपेक्षा करेंगे कि सब मिलजुल कर और अच्छे से रहें। और इसी के साथ मैं स्वतंत्रता दिवस की पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम। सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को, भिलाई वासियों को मेरा सादा प्रणाम। जय हिंद, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। ये भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त, जो पूरा देश बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। आपसे गुजारिश है कि सभी वैमनस्य भावनाओं को छोड़कर एक दूसरे के साथ भाईचारा लेकर चलकर ध्वजारोहण करें, ताकि आने वाले समय में हमारा भाईचारा हमेशा कायम रहे। इस देश को आज़ाद कराने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़े सभी लोगों ने योगदान दिया और उस योगदान का नतीजा है कि अंग्रेजों से हमको स्वतंत्रता मिली और भारत आज़ाद हुआ। तो इस आज़ादी को हम भाईचारे के रूप में बनाएं और जो आज देश के अंदर में चल रहा है, एक दूसरे से नफरत के गीत न बोकर मोहब्बत की दुकान खोलें और एक दूसरे को गले लगाएं। पहले हम एक दूसरे के घरों में, चाहे ईद हो, दीपावली हो या कोई भी त्यौहार हो, कोई भी धर्म का त्यौहार हो, उसमें साथ मिलकर मनाते थे। आज भाई भाई को नहीं देख पा रहा है। ये गांधी का देश नहीं, ये जो है गलत परंपरा है। इस परंपरा को हम लोगों को आपस में मिलकर सुधारना है और भाईचारा बनाना है, ताकि विश्व में हमको ये जाने कि हम लोग एकता के लिए, भारत के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, तो दे देंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।